नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पुनः राजतरंगिणी विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। राजतरंगिणी कलहण के द्वारा विरचित है और इसमें 8 तरंग हैं। प्रथम तरंग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम। इसमें अष्टम तरंग के समाप्ति में आचार्य कलहण कहते हैं कि गोदावरी सरिदिवो तुमुलैस्तरंगै वक्त्रै स्फुटं सपति सप्तभिरापतन्ति श्रीकांतिराज विपुलाभिजनाब्धिमध्यम विश्रांतये विशति राजतरंगिणीयम। अर्थात इयम राजतरंगिणी, ये जो राजतरंगिणी है वह समाप्ति की ओर है। कैसे? जैसे गोदावरी आदि 7 नदियाँ समुद्र को प्राप्त करती हैं, वैसे ही यह सप्त तरंगिणी, यह 7 तरंग अष्टम तरंग में क्या हो रही? विश्रांति को प्राप्त हो रही हैं। उसके बाद आते हैं कि कलहण के पिता का नाम क्या था। तो प्रत्येक तरंग के अंत में कहा गया है आचार्य कलहण के द्वारा, इति श्री महामात्य चंपक प्रभु सोनु महाकवि श्री कलहण कृतायाम राजतरंगिण्याम अष्टम तरंगः। अर्थात इस प्रकार से प्रत्येक तरंग में, अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम में सभी जगह जो है इस प्रकार का विवेचन प्राप्त होता है। कलहणकृत राजतरंगिणी के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? तो कलहणकृत राजतरंगिणी के प्रत्येक तरंग के आदि में शिव की वंदना की गई है। शिव के साथ गणेश की वंदना भी प्राप्त होती है। मुख्यतः भोलेनाथ की वंदना प्राप्त होती है। और कहा गया है प्रथम तरंग के प्रथम श्लोक का यह अंश है, नमः प्रलीन मुक्ताया हर कल्प महीरुहे। संक्षेप रूप से प्रथम तरंग में 373 श्लोक हैं, द्वितीय तरंग में 171 पद्य हैं, तृतीय तरंग में 530 पद्य हैं, चतुर्थ तरंग में 720 पद्य हैं, पंचम तरंग में 483 श्लोक हैं, षष्ठ तरंग में 368 पद्य हैं, सप्तम तरंग में 1732 पद्य हैं और अष्टम तरंग में 3449 पद्य हैं। आहत्य श्लोक संख्या जो है 7829 है। संक्षेप कथानक कलहण के बारे में। महाकवि कलहण चंपक महामंत्री के पुत्र थे। कलहण के द्वारा सन 1089 से और 1101 तक महाराज हर्षदेव का प्रधान मंत्रित्व किया था चंपक महामंत्री ने। इसलिए बाल्यकाल से ही कलहण को राजा हर्षदेव के क्रियाकलाप और उनके वंश के उत्थान और पतन की का गुणगान निकटता से देखने को प्राप्त हुआ। परिहासपुर की स्थली उनकी जन्मस्थली, जन्मभूमि थी और ब्राह्मण होने के नाते संस्कृत भाषा पर उनका अधिकार प्राप्त था। कलहण ने सन 1148 में राजतरंगिणी नामक महाकाव्य की रचना प्रारंभ की और सन 1150 में उन्होंने इसको समाप्त किया। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसमें कश्मीर के नरेशों का उत्थान पतन की गाथा सन और तिथि सहित लिखकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। राजतरंगिणी महाकाव्य को
अति सुंदर स्वरूप देने के लिए आचार्य कलहण ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का समावेश भी किया है, परंतु किसी भी तरह से उसको काल्पनिक नहीं बनाया है। वह ऐतिहासिक है और पूर्ण रूप से ऐतिहासिक वह महाकाव्य है। प्रसंगानुसार आचार्य कलहण ने रामायण, महाभारत से सहायता ली है और उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने बहुत सारे पुराण, रामायण और भी ग्रंथों को मैंने उसका अध्ययन किया है। कलहण ने साहित्य तत्व के अलावा शिलालेखों का आश्रय लिया, ताम्रपत्रों का आश्रय लिया इस ऐतिहासिक महाकाव्य को लिखने के लिए। श्रीहर्ष के काल में देवस्थानों पर भीषण अत्याचार हुआ और इसी कारण उसका बुरा अंत हुआ। इससे पता चलता है कि आचार्य कलहण ने पक्षपातपूर्ण लेखन किया है। आचार्य कलहण प्रत्येक तरंग के आदि में शिव की वंदना करते हैं। 8 तरंग हैं और 8 तरंग के आदि में प्रथम में क्या करते हैं? शिव की वंदना करते हैं। इस प्रकार से संक्षेप रूप में प्रथम तरंग के अंतर्गत आचार्य कलहण ने 38 राजाओं का वर्णन और उनका जो समय 14 वर्ष 9 दिन तक उन्होंने कश्मीर पर राज्य किया, इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। द्वितीय तरंग के अंतर्गत 6 राजाओं ने 192 वर्ष तक कश्मीर पर राज्य किया, इसका वर्णन द्वितीय तरंग से प्राप्त होता है। तृतीय तरंग के अंतर्गत 10 राजाओं ने 536 वर्ष तक कश्मीर पर राज्य किया, इसका वर्णन प्राप्त होता है। चतुर्थ तरंग के अंतर्गत 17 राजाओं ने 360 वर्ष और 6 दिन तक कश्मीर पर राज्य किया। पंचम तरंग में के अंतर्गत संकटवर्मा, सुगंधा देवी और शंकर वर्धन ने 83 वर्ष और 4 माह तक कश्मीर प्रदेश पर राज्य किया। षष्ठ तरंग के अंतर्गत 10 राजाओं ने 64 वर्ष 8 माह तक कश्मीर पर राज्य किया। सप्तम तरंग के अंतर्गत उदयराज के 6 वंशजों ने 98 वर्ष में 3 दिन कम तक उन्होंने राज्य किया। इस प्रकार से अष्टम तरंग के अंतर्गत अंत में सुशल को राजगद्दी से हटाकर भिक्षाचर प्राप्त करता है और पुनः फिर सुशल भिक्षाचर जो हर्षदेव के पौत्र हैं, उस भिक्षाचर को हटा करके राज्य प्राप्त करता है और उसके बाद फिर पुनः सुशल के पुत्र जयसिंह ने सभी लवन्यों और भिक्षाचरों का वध कर लंबे काल तक कश्मीर पर राज्य किया। इस प्रकार से राजतरंगिणी का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर संक्षिप्त परिचय दिया। यदि आगे भी इसके विषय में विस्तार रूप से चर्चा करनी होगी की जाएगी। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।